अब ब्रह्मा जी जब परेशान हो गए तो योगाभ्यास में लिप्त हो गए। जब योगाभ्यास में लिप्त हो गए तो उनके हृदय में दर्शन दिया भगवान ने। मृणाल गौरायत शेष भोग और पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात् पत्रायुत मूढ़ रत्न दुर्विहत ध्वांत दुमांत तोय। उन्होंने देखा कि विग्रह की सैया पर भगवान पुरुषोत्तम अकेले ही लेटे हुए हैं और शेष जी 10,000 फन छत्र के समान उनके ऊपर फैलाए हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट जो है शोभायमान है, उनमें जो मणियां जड़ी है उससे चारों ओर का अंधकार जो है दूर हो गया। थोड़ी देर के लिए वो झांकी आई और फिर चली गई। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए, ये झांकी आई कहां चली गई। तब ब्रह्मा जी को एक आवाज सुनाई दी, तप, मतलब तप करो। अब ब्रह्मा जी ने फिर तप किया। 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और फिर ब्रह्मा जी से सबसे पहले उत्पन्न हुए ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ऋषि उत्पन्न हुए। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन ये लोग जो है तपस्या के लिए चले गए। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो उनके भौहों के बीच में एक नील लोहित नीले और लाल रंग का एक बालक पैदा हुआ और पैदा होते ही वो रोने लगा, इसीलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। बोलो रुद्र भगवान की। पैदा होते ही वो रोने लगे, इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे लिए क्या आदेश। कहा कि तुम पैदा होते ही रोने लगे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। कहा निशीत, निशीत माने बैठ जाओ, जाओ। उसके बाद अब जब रुद्र जो है देखा कि कहने के बाद भी उन्होंने प्रजा उत्पन्न किया, लेकिन अपने ही समान एक दूसरे को खाने लगे। उसके बाद तब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और उत्पन्न किए। मरी, जंगिरा, पुलस्त्य, भृगु, नारद, वशिष्ठ, दक्ष, अत्रि, पुला, ये 10 ऋषि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, उत्पन्न हुए। अब ये ऋषि थे, ये भी तपस्या को चले गए। भगवान और मन से जो है मरीच पैदा हुआ। नेत्रों से अत्रि का जन्म हुआ और मन से मरीच का जन्म हुआ। हाथ से क्रतु का जन्म हुआ, नाभ से पुला का, कानों से पुलस्त का, मुख से अंगिरा का, इस तरह ये। और दाएं स्तन से ब्रह्मा जी के धर्म की उत्पत्ति हुई। दाएं स्तन से धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति जो स्वयं नारायण का अवतार है, और भगवान नारायण की पीठ से पाप का जन्म हुआ। इसीलिए कहते हैं कि किसी के आगे जो है पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। पीठ में पाप का निवास है, हृदय में भगवान। तो इसीलिए किसी की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, पीठ में पाप का निवास होता है। उसके बाद सरस्वती जी उत्पन्न हुई। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए सरस्वती के स्वरूप को देख करके। तो जितने ऋषि थे और सबने उनको समझाया
कि पुत्री है ब्रह्मा जी, आपको शोभायमान नहीं है। तो ब्रह्मा जी को बड़ी ग्लानि हुई, तो अपने उस शरीर का त्याग कर दिया ब्रह्मा जी। उस घोर शरीर को दिशाओं ने घेर लिया और वही कोहरा हुआ। कोहरा की उत्पत्ति तभी हुई। फिर ब्रह्मा जी जब सृष्टि के लिए फिर तैयार हुए, तो पहले ब्रह्मा जी ने फिर वेदों को उत्पन्न किया। चारों वेद जो पूर्व मुख से ऋग्वेद, पश्चिम से सामवेद, उत्तर से अथर्ववेद और दक्षिण के मुख से यजुर्वेद, चारों वेद जो है ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को बड़ा उनका मन खिन्न हुआ, सोचने लगे मैं चाहता हूं कि सृष्टि का विस्तार हो, लेकिन ये हो नहीं रहा। यही सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए। ब्रह्मा जी का शरीर दो भाग में हो गया और इसीलिए उस ब्रह्मा जी का नाम है, इसीलिए विभक्त हो जाने के कारण इस शरीर को काय कहते हैं। और एक भाग स्त्री हो गया और एक भाग पुरुष हो गया। यस्तु तत्र पुमानसो भून मनु स्वयं भुआ स्वराट, जो पुरुष हुए वही जो है स्वयंभू मन हुए। और स्त्री आशीक्ष सतरूपाख्या महिषस्य आत्मन, और जो स्त्री हुई उसका नाम सतरूपा हुआ। मन और सतरूपा यही से जो है मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। आज जो सब कहा थे मनुवादी, अरे सभी मनु की संतान है, चाहे जो सृष्टि ही वहीं से उत्पन्न हुई। मनु और सतरूपा से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, सभी मनु की संतान है। और उनसे 3 पुत्री और 2 पुत्र पहले उत्पन्न हुए। प्रियव्रतोत्तान पादो तिस्रा कन्याश्च भारत, आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम। प्रियव्रत और उत्तान पाद ये 2 पुत्र पैदा हुए। आकूति, देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकूति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। इन्हीं तीनों कन्याओं की संतानों से पूरा संसार भर गया। और इसका प्रमाण मन की हम संतान है, तुलसीदास जी ने भी लिखा कि स्वयं भूमनुवर सतरूपा, स्वयं भूमनुवर सतरूपा, इनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। संपत्ति धरा चरण की संपत्ति धरा चरण की अजहु गाव सुत दिन न पउतान पाद सुतता हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत मारी, लघु सुत नाम प्रिय व्रत मारी। वेद पुराण प्रसन्न सही आदिदेव प्रभु दीन
बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तीन पुत्री और दो पुत्र, इसका प्रमाण तुलसीदास जी ने भी दिया, श्रीमद् भागवत में भी हुआ कि मनु और शतरूपा से सबसे पहले प्रिय उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये दो पुत्र और तीन पुत्रियां। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से मनु और शतरूपा ने कहा कि आप हमारे लिए आज्ञा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो है अपनी भार्या से संतान उत्पन्न करो और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और हरि की आराधना करो। तब मनु जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि अब मेरे रहने का स्थान बताइए, क्योंकि पृथ्वी जो उस समय जल में डूबी हुई थी, अब रहे कहाँ रहने का तो व्यवस्था करो। यलोका सर्वसत्वानां महीमग्ना महाम्भसी, पृथ्वी जो है उस समय जल में डूबी हुई थी। अब ब्रह्मा जी यही सोच रहे थे कि इत्य विद्यायथो नासा ओ विवरा सहसा नघे वराहतो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाण कहा। यही ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि एक अंगूठे के बराबर का जीव ब्रह्मा जी की नाक से निकला और क्षण भर में वो हाथी के बराबर हो गया। अंगूठे के बराबर का जीव निकला और क्षण भर में वो हाथी के बराबर हो गया और गर्जना करते हुए सीधा जल में प्रवेश कर गया। तो भगवान ने पहला अवतार लिया और जब भगवान वहां गए तो पृथ्वी जो है वो रसातल में डूबी हुई थी। तो पहला अवतार भगवान ने लिया वाराह अवतार। बोलो वराह भगवान की जय हो। अब वराह का अवतार क्यों लिया? क्योंकि वाराह ही ऐसा जो जल में जा करके था लगा सकता। आप देखते होंगे वराह घूमा कर थी गांव में तो जल में खोदा कर थी। तो इसीलिए भगवान को जहां जिस रूप की आवश्यकता पड़ी उसी रूप में भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया। तो भगवान जिस समय वहां सीधा जल में प्रवेश कर गए और पृथ्वी को उठाया और लेकर के चल दिया। स्वं दृष्टम योदधत्र बहि निमग्ननाम और साउत्थिता संदुरुजे सरसमया तत्रापि दैत्यम गदया पतंतम। जब भगवान अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे तो दैत्यराज हिरण्याक्ष ने गदा से प्रहार कर दिया भगवान पर। जब प्रहार कर दिया तो उनका क्रोध भगवान का जो है वो चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और अपनी लीला से हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने। जैसे सिंह जो है हाथी को मार देता है उसी प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तमान नीलम शीतदंत कोट्या समामुदित पंत गल लीलयांगा प्रज्ञाय बद्धांजलयो नुवाकै पिरिंच मुख्या उशतस्तुरीशम। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प को धारण कर लेता है उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर वाराह भगवान पृथ्वी को धारण करके और जल से बाहर निकल आए। भगवान को देख करके ब्रह्मा आदि को निश्चय हो गया कि ये साक्षात भगवान नारायण है। हाथ जोड़ करके सभी ने
वेद वाक्यों से भगवान की स्तुति किया। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन उत्रयी तनुम स्वाम परिधन्वते समः यद्रो मगरतेषु निलिल्यजुर्ध्वरस् तस्मै नमः कारण सुकराय। कहा कि जय हो, आपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। आपके रोम रोम में संपूर्ण यज्ञ जो है लीन है, संपूर्ण विश्व जो है आप में लीन है, आपको प्रणाम है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, महाराज विदुर की पूर्ण तृप्ति ये कथा सुन करके अभी उनको तृप्ति नहीं हुई। विदुर जी देखिए, मैंने कहा कि ये कथा एक साथ 3 जगह चल रही है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं और उधर सूत जी सौनक ऋषि को सुना रहे हैं और मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। एक साथ ही एक भागवत कथा 3 जगह चल रही है। तो विदुर जी को अभी पूर्ण तृप्ति नहीं हुई, तो विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी से कि ये जो हिरण्याक्ष, इसने किस कारण जो है इसका बैर भगवान से क्यों हुआ? ये कौन था? इसका बैर क्यों हुआ भगवान से? और कौन था? तो मैत्रेय जी ने बताया कि एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर के संध्या का समय था और कश्यप जी से प्रार्थना किया कि हमें पुत्र चाहिए। तब कश्यप जी ने कहा कि ये संध्या का समय है और इस समय भगवान भोलेनाथ प्रदोष काल में अपने गणों के साथ माता पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं और संध्या का समय भगवान का भजन का होता है, इसलिए ये समय उचित नहीं है। लेकिन काम की गति बड़ी प्रबल होती है। कश्यप जी के समझाने के बाद भी दिति को कोई ज्ञान नहीं हुआ। तब कश्यप जी ने अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए एकांत में ले जाकर के संध्या के समय में सहवास किया। उसके बाद दिति को बड़ी ग्लानि हुई, अपने पति के सामने जाकर के हाथ जोड़कर बैठ गई और कहा, भविष्यतस्तु भद्राव भद्रे जाठराधमो लोकान् सपालां स्त्रीस्त चंडी मुहुरा क्रंदयिष्यतः। दिति ने कहा कि प्रभु, मैंने आपके वचनों को नहीं माना, अब हमारे जो पुत्र हो इनकी आप रक्षा करें। कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों इतने अमंगल होंगे कि संसार को रुला देंगे दोनों। कहा इनका इतना भय हो जाएगा, इनसे संसार रो देगा और तब भगवान जो है उनको अवतार, इनका वध करने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। तब दिति ने कहा कि स्वामी, जब उसने सुना कि हमारे पुत्र को मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा, तब प्रसन्नता हुई। उसने कहा, स्वामी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों का वध अगर हो तो भगवान नारायण से हो, किसी से न हो। कश्यप जी ने कहा कि आपने पश्चाताप कर लिया, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में एक ऐसा पुत्र होगा जिसकी प्रशंसा और उसका सम्मान देवता भी करेंगे। उसके बाद अपने पुत्रों के वध की चिंता से दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ में उसको रखा। 100 वर्ष गर्भ से बाहर ही नहीं किया।
इतनी सती थी। 100 वर्ष तक गर्भ में ही रखा कश्यप जी के वीर को। अब उस गर्भ में जीव इतना प्रभावशाली था कि उस गर्भ के प्रभाव से अंधेरा हो गया विश्व में। सिंहासन हिलने लगा इंद्र का। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो कहा ये दिति के गर्भ का प्रभाव है। तो देवताओं के प्रार्थना करने पर दोनों पुत्र पैदा हुए। 100 वर्षों के बाद एष देव दितिर्गर्भ ओजा काश्यपमर्पितम् उतिषस्ति निरवन् सर्वा वर्धते अग्निर्वैधसि। कहा ये दिति का गर्भ जो है इतना प्रकाशमान है, इसी से पूरा विश्व जो है जल रहा है। यही तो कहा ये दोनों कौन थे? तो इनका एक का नाम पड़ा, तो इनका वध जो है भगवान ने किया। हिरण्याक्ष का वध जो है वाराह अवतार लेकर किया। और आगे कथा है कि हिरण्याकश्यप का वध जो है नरसिंह अवतार लेकर के किया। तो कहा ये दोनों कौन थे और किस कारण ये असुर योनि में आ गए? तो कहा एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान से मिलने वैकुंठ धाम पहुंचे। और ये दोनों जो हैं द्वारपाल, एक का नाम जय और एक का नाम विजय। तो ये चारों ऋषि जो है ये निर्मल थे, हमेशा 5 वर्ष के रहते थे। इनको ये स्वतंत्रता मिली थी कि ये चाहे जहां बेरोक टोक किसी के घर किसी भी समय जा सकते थे और केवल 5 वर्ष के हमेशा रहते थे। तो जब वहां ये जाने लगे तो 6 ड्योढ़ी जब पार कर चुके तो 7वीं ड्योढ़ी पर ये दोनों द्वारपाल खड़े हुए थे और ये चारों ऋषियों को रोक दिया। जब चारों ऋषियों को रोक दिया तो ऋषियों ने कहा कि हमको रोकने का साहस कोई देवता नहीं करता है, भगवान स्वयं नहीं करते हैं, तो तुमने जो है बड़ा अपराध किया है। और उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर योनि में उत्पन्न हो जाओ। इतने में भगवान को पता चला। भगवान अपने आसन से उठ करके आए और जब भगवान आए तो चारों ऋषियों ने भगवान को प्रणाम किया। चारों ऋषियों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि ये हमारे दोनों पार्षदों ने आपका अपमान किया है और आपने जो श्राप दिया है उसी के ये काबिल थे। कहा कि अब इनका श्राप आप थोड़ा ये कम कर दीजिए कि ये जल्दी ये हमारे पार्षद हैं और जल्दी ही आपके श्राप का फल भोग करके और फिर मेरे पार्षद हो जाए, फिर हमारे लोक में आ जाए। तो भगवान के कहने पर उन्होंने 3 जन्म का श्राप दिया कि 3 जन्म ये असुर योनि में रहेंगे। तो पहला जन्म इनका हुआ हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म हुआ, इस कथा में तीसरा जन्म आएगा आगे,
सतयुग में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष का वध जो है आज भगवान ने वाराह अवतार, पहला अवतार हुआ भगवान का, वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। दितिस्तु भर्तुरादेशात् पत्य परिसंकिनी और पूर्ण वर्षे सती साध्वी पुत्रो प्रसूवेयौ। इसके बाद जब उनका उद्धार हुआ, हिरण्याकश्यप के हिरण्याक्ष को मारा, इसका वर्णन तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में किया, केवल भागवत में ही नहीं है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय गान सबको, जय और विजय गान सबको, विश्व श्राप ते नव भाई, असुर देह तुझे भाई, होई करिहर दूसर तुझ मारा, होई करिहर दूसर मारा। कहा एक का नाम हुआ हिरण्याकश्यप, कनक कशिप अरुहाटक लोचन, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। और एक को जो है नरसिंह अवतार लेकर के मारा, और दूसरे को जो है शूकर अवतार, वाराह अवतार लेकर के मारा। श्री राधे। राजकिशोर जी आप भी आ जाएं। मंचासेन पूज्य व्यास जी का अंगवस्त्र और पुष्पमाला के साथ सम्मान कर रहे हैं श्री रामकिशोर त्रिपाठी जी एवं उनके अनुज भ्राता श्री राजकिशोर त्रिपाठी जी, जो प्रयागपुर नगौरा के वर्तमान ग्राम प्रधान भी हैं, और हमारे मुख्य जजमान श्री माता वर्षा त्रिपाठी जी की पारिवारिक भाई भी हैं। आप सभी लोगों को व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की अहेतुकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। मेरा मन पंछी ये चाहे कोई वृंदावन जाओ, ब्रज की उनका बल गलियों में राधे राधे गाओ, ब्रज की उनका बल गलियों में राधे राधे गाओ। मेरा मन पंछी ये चाहे कोई वृंदावन जाओ,
हीरा चमके आया। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल में जलती माला। धोती पे मेरे ठाकुर के हीरा चमके आला। बाप बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद को लाला। वाही छवि पे बलिहारी सब व्यक्ति को वाला। ओ युगल चरण छवि निरखी निरखी निजे। युगल चरण छवि निरखी निरखी निजे। जीवन सफल बनाओ ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। मेरा मन पंछी ये चाहे, मेरा मन पंछी ये चाहे, उड़ता बन जाऊं ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। सेवा पुण्य निधि बल में एक आवे रास बिहारी। रास रचावे राधे के संग गल गल बैया डाली। सेवा पुण्य निधि बल में आवे रास बिहारी। रास रचावे राधे के संग गल गल बैया डाली। राधा रमण रमण रे पीवन सीवट की छवि न्यारी। कुंज कुंज में संत विराजे वह राधे गुण प्यारी। ओ राधा रमण रमण रे पीवन सीवट की छवि न्यारी। कुंज कुंज में संत विराजे वह राधे गुण प्यारी। वह राधे गुण प्यारी। यमुना में स्नान करूं यमुना में स्नान करूं और यम की प्रार्थना गाऊं। ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज देखिए, आज हमारे डॉक्टर साहब भी पधारे। जब अपनों, देखिए हम लोग बाहर तो बहुत कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जब अपनों के बीच में कोई कार्यक्रम होता है और जो स्नेह प्रेम मिलता है, उससे बढ़ करके कुछ नहीं है। बाहर तो बहुत कार्यक्रम करते हैं और प्रसन्नता होती है जब अपनों के बीच में बैठ करके और कोई कार्यक्रम किया जाए, अपनों का स्नेह मिले। और यही कहूंगा इस तिवारी परिवार से और हमारे आए हुए भक्त, ये प्रेम जो है बना रहे। तुम मेरे भैया जिंदगी भर मुझे यूं ही प्रेम करना और इतनी सी कृपा करना कि हमको भी याद रखना। ईश्वर रखे सलामत खुशहाल सदा रहना। ओहे गिरधर इन सबों की नैया को पार करना।
हे ईश्वर इन सबों की नैया को पार करना। और इतनी ही प्रार्थना है कि जुड़ी प्रेम की जो डोरी, जुड़ी प्रेम की जो डोरी, इसको न जुदा करना। इतनी सी कृपा करना कि हमको भी याद रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि मनु जी की जो पुत्री देवहूति जो करदम जी को ब्याही गई, उनसे कितनी संतानें होंगी। तब मैत्रेय जी ने कहा कि तावत प्रसन्नो भगवान और पुष्कराक्षा कृते युगे दर्शया मास तत्सत्ता शाब्दम ब्रह्म दधत वपुः। करदम जी ने भगवान की बड़ी स्तुति किया, प्रार्थना किया, तो भगवान ने कहा, दर्शन दिया और कहा मेरी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। जो भक्त मेरी आराधना करता है वो कभी उसका निष्फल नहीं जाता, उसको कुछ फल जरूर मिलता है। कहा मनु और शतरूपा परसों जो है अपनी पुत्री को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे और अपनी वो कन्या जो है तुम्हें प्रदान करेंगे। करदम जी से कहा भगवान के बताए हुए दिन पर मनु और शतरूपा अपनी कन्या को लेकर के देवहूति को करदम ऋषि के पास आए, उनको प्रणाम किया और अपनी कन्या जो है करदम जी को समर्पित कर दिया। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम जी ने कहा कि भगवान अब करदम जी से और देवहूति ने विहार किया। एक ऐसा विमान रचाया करदम जी ने जो अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहे वहां जा सकते हैं, उसका नाम हुआ कामक विमान। उसी विमान पर बैठ करके करदम जी और देवहूति जी कई वर्षों तक विहार करते रहे। समय का ज्ञान नहीं हुआ। 9 कन्याएं जन्म हुई। करदम जी और देवहूति से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। और जो 10 ऋषि उत्पन्न है, उसमें नारद जी को छोड़ करके 9 ऋषि को 9 कन्याओं को जो है ब्याह दिया। देखिए संसार में व्यक्ति के जीवन में जैसे कन्या का होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे मनुष्य के यहाँ अगर व्यक्ति के यहाँ अगर कन्या जन्म ले जाए तो जरूर महान कष्ट मिल गया। लेकिन जितना पुत्र आवश्यक है उतना ही कन्या भी आवश्यक है। कन्यादान जो है जीवन में करना परम आवश्यक है। करदम जी अपनी जब कन्याओं की विदाई किया तो करदम जी इतना रोए। देखिए संसार में जो सुख मनुष्य को कन्याओं से मिल जाता है वो पुत्र से नहीं मिलता। पुत्र की चाह हम करते हैं, लेकिन जो सुख कन्याओं से मिलता है और वो सुख जो है पुत्र से कभी नहीं मिलता है। तो करदम जी जब कन्याओं का जन्म हुआ तो करदम जी जो है कहा अब मैं संन्यास लेने जाऊंगा। तो देवहूति ने प्रार्थना किया कि स्वामी आप चले जाओगे तो इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा, कौन वर ढूंढेगा और कौन विवाह करेगा। तो कहा अभी मत जाओ और अपने धर्म को निभा करके तब आप जाओ। तो करदम जी ने जो है 9 ऋषियों को उस
कन्याओं को जो है उनको विवाह कर दिया। उसके बाद फिर जन्म हुआ कपिल देव का। ये भी भगवान का दूसरा अवतार है। कपिल के रूप में भगवान ने देवहूति के गर्भ से जन्म लिया और देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र का कपिल जी ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया। वही जो है सांख्य शास्त्र का जो है कपिल जी ने उपदेश दिया अपनी माता देवहूति को, और तब माता को जो है कपिल भगवान के उपदेश से ज्ञान प्राप्त हुआ। एक दिन कपिल भगवान बैठे थे और देवहूति गई और कहा, प्रभु तत्त्वांगताहं शरणं शरण्यं अस्वाभ्रत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकटे पुरुष्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। कहा, मैं आपके शरण में हूं, मेरे पास सब कुछ है। माता ने कहा, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। तो कपिल ने कहा, अपना मन भगवान में लगाओ। कहा, माता अपना मन भगवान में लगाओ। तो माता ने कहा, अगर मन भगवान में ना लगे तब? तो कहा, अगर अपना मन भगवान में ना लगे तो जिसका मन भगवान में लगा हो उसके पीछे लग जाओ। कहा, अगर अपना मन भगवान में ना लगे तो जिसका मन भगवान में लगा हो उसका साथ पकड़ लो, उसी के पीछे लग जाओ। कहा, किसी साधु सज्जन पुरुष के पीछे लग जाओ। तो कहा, पहचान कैसे होगी कि साधु कौन है? तो कहा, साधु की पहचान है तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषण। कहा, साधु के लक्षण ये है कि वो सहनशील होता है। साधु को आप चाहे जितना व्यंग कहिए चाहे जो भी कहिए, वो सहनशील होता है। तितिक्षवा कारुणिका, और कहा मान और अपमान दोनों में समान होते हैं। साधु संत का चाहे आप मान कर दो तब भी उसी तरह, अपमान कर दो तब भी उसी तरह, वही भाव रहता है। और करुणा बहुत होती है, साधु संतों के पास करुणा बहुत होती है। अगर कोई पुरुष अपना निवेदन लेकर के पहुंच जाए, चाहे जितना बड़ा अपमान किया हो, लेकिन इतना करुण उनका हृदय होता है कि पिघल जाता है। कहा, जितने देहधारी है उनको सब परिवार लगता है, सिए राम मैं सब जग जाने। और कहा, किसी अजात शत्रवा, किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं। उनका इस संसार में कोई शत्रु नहीं है, वे बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। इतने 5 लक्षण जिसमें हो, समझ जाना वही साधु है, वही संत है। अब माता को ये उपदेश दे दिया। कहा, जिनका एकमात्र मैं ही आत्मा हूं, मैं ही पुत्र हूं, मैं ही मित्र हूं, तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, सब कुछ भगवान है। मेरे ही सहारे रहने वाले भक्त वैकुंठ धाम में पहुंच करके किसी भी दिव्य भोग से रहित नहीं होते हैं, और उन्हें मेरा काल चक्र ही मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो और भवन्ति हत कर्ण रसायना कथा। कहा, सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली, हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली जो एक कथाएं होती हैं, उनका सेवन करने से, कथा के श्रवण करने से शीघ्र ही
मोक्ष का द्वार खुल जाता है, श्रद्धा प्रेम और भक्ति का विकास होने लगता है। गीता में भी भगवान ने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख छवि। कहा जो सभी में देश भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और दयालु है, तथा जो ममता अहंकार से रहित है, मन इंद्रिय और शरीर को जो बस में करता हो, जो मेरे में दृढ़ विश्वास रखता हो। कहा जो मेरे में दृढ़ विश्वास रखता हो वही मेरा भक्त है, सबसे प्रिय भक्त वही हो। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, सबसे बड़ा भक्त वही है जो विश्वास रखता है। देखिए, चाहे भगवान में हो, चाहे माता में हो, चाहे गुरु में हो, बिना विश्वास के फल नहीं मिलने वाला है। चाहे आप डॉक्टर साहब के पास ही चले जाओ, अगर आपको विश्वास नहीं है कि इनकी दवा हमको फायदा करेगी कि नहीं करेगी, तो नहीं करेगी फायदा। बिना विश्वास के जो है कुछ नहीं हो सकता है, और बिना भाव के कुछ नहीं हो सकता। भाव बिना सब साधन झूठे, और झूठा विधि का विधान, भाव के बस में है भगवान। और भाव नहीं तो हर मंदिर में केवल हमारा भाव है कि यहाँ भगवान है, नहीं तो उसमें क्या है, लकड़ी की चौकी है और कलश रखा है पीतल का और चावल बिछा हुआ, यही तो है। लेकिन भाव है कि इसमें भगवान है तो भगवान है, और भाव नहीं है तो आप चाहे रामेश्वरम चले जाइए, चाहे बैजनाथ धाम चले जाइए, पत्थर की मूर्ति तो है, लेकिन भाव है कि ये शंकर जी हैं तो हैं। भाव नहीं तो हर मंदिर में, और दीखत सब पाषाण, भाव के बस में है भगवान। तो श्रद्धा, विश्वास और भाव मनुष्य का सबसे पहले भाव प्रकट करता है कि इसका स्वभाव कैसा है। तो इस प्रकार जो है कपिल देव जी ने सांख्य शास्त्र का उपदेश करके अपने माता जी की शंका का निवारण किया। बोलो कपिल भगवान की जय हो। और दूसरी पुत्री आकृति का विवाह जो है वो रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। उनसे एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। वो पुरुष साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वो साक्षात लक्ष्मी थी, दक्षिणा देवी और यज्ञ मूर्ति। अब अंतिम कथा में हम चलते हैं आज की। जो तीसरी कन्या थी प्रसूति, जिनका विवाह हुआ प्रजापति दक्ष से। विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से कि दक्ष तो अपनी पुत्रियों से बड़ा स्नेह रखते थे। दक्ष जी के 60 कन्याएं हुई। कहा फिर भी सती जी का दक्ष ने अपनी पुत्री का अपमान क्यों किया। मैत्रेय जी ने कहा कि एक बार प्रजापतियों ने एक यज्ञ किया और उसमें बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सबका आगमन हुआ। जब सब बैठ गए तो दक्ष जी का आगमन हुआ। तो दक्ष जी को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया। जो दक्ष जी जब आए तो उनके स्वागत में सभी लोग उठ करके खड़े हो गए, और केवल 3 लोग नहीं खड़े हुए, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कभी कभी आदमी को जो स्वागत करे या जो दिखाई दे वो नहीं दिखाई देता, लेकिन जो न हो सके वो उस पर जरूर नजर जाती है।
तो वही दक्ष की नजर सब खड़े हो गए, उनको नहीं देखा कि कौन खड़ा हुआ, लेकिन जो नहीं खड़े हुए नजर उन्हीं तीन पे गई। तो तीन कौन थे? वही ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी की ओर देखा, कहा कि ये तो परम पिता है, कोई बात नहीं। विष्णु जी की ओर देखा, कहा ये तो संसार के रक्षक हैं, इनकी कोई बात नहीं, नहीं खड़े हुए। जब शंकर जी को देखा, कहा ये तो हमारे दामाद हैं, हमारे पुत्र के समान हैं, और ये भी नहीं खड़े हुए। तब जो है बहुत भला बुरा कहा दक्ष ने शंकर जी को। कहा देखो ये राखी लपेटे कितना बड़ा अभिमानी है, मुंडमाला पहने अपने को बड़ा श्रेष्ठ समझता है, बड़ा ज्ञानी समझता है। तमाम जो उपहास किया शंकर जी का, लेकिन खल के वचन संत सह जैसे। संत पुरुष दुष्ट के वचनों पर ध्यान नहीं देते। शंकर जी ने, जबकि उनके गण जो थे उन्हें गुस्सा आया कि आप कहो तो, कहे नहीं, बैठ, शांत किया, बैठे रहो। वहां से चले आए। महादेव जी चुपचाप बैठे रहे। जब कुछ, जैसे आप किसी को कुछ भला बुरा कहें, वो चुपचाप अगर आपके सामने बैठा रहे तो क्रोध और बढ़ता है कि मैं इसको इतना कह रहा हूं, कुछ बोलता भी नहीं। तो जब शंकर जी नहीं बोले तो दक्ष जी और क्रोधित हो गए, तो श्राप दे दिया शंकर जी को। अयम तू देव यजन इंद्रोपेन्द्रातिभिर्भवा और सह भागम न लभताम देवैर्देव गणाधम। कहा ये महादेव बड़ा अधम है, आज से इसे किसी देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, श्राप दे दिया। जब नंदीश्वर को मालूम हुआ कि हमारे प्रभु को दक्ष ने श्राप दे दिया, तो उन्होंने भी दक्ष को श्राप दे दिया कि जाओ इनका मुख जो है वो बकरे का हो जाए। शंकर जी ने कहा भैया ये स्वागत सभा है कि यहाँ श्राप सभा हो गई। एक दूसरे को श्राप देने लगे। जिन ब्राह्मणों ने दक्ष का अनुसरण किया, जब शंकर जी को श्राप दिया उसमें नहीं बोले, तो उनको भी नंदी जी ने श्राप दे दिया, ब्राह्मणों को भी, कि आज के बाद ब्राह्मण जो है वो भक्ष अभक्ष का विचार न करके केवल पेट पालने में ही लगे रहेंगे, केवल भिक्षाचरण का आचरण करेंगे। ये श्राप ब्राह्मणों को दे दिया नंदीश्वर ने। तो फिर भृगु जी ने श्राप दे दिया, कहा जो शिव भक्त हैं वे शास्त्र के विरुद्ध कर्म करेंगे, वो पाखंडी हो जाएंगे। शंकर जी के जो भक्त होंगे उनको श्राप दे दिया, कहा वो पाखंडी होंगे, भस्म लगा के घूमेंगे। ये भृगु जी ने श्राप दे दिया शिव भक्तों को। पूरा वहां श्राप सभा हो गई। अब शंकर जी ने देखा कोई नहीं मान रहा, तो वहां उसे उठ के चल दिया। जब प्रजापतियों का नायक बन गए, तो कहते हैं ना कि अस को नहीं जन्मा जग माही और प्रभुता पाई जाए मद नहीं। अब फिर उस सम्मान का बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने यहां एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और सबको निमंत्रण भेजवा दिया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब माता सती जी को जब पता चला कि हमारे पिता भाई सब देवता जो है वही कैलाश के ऊपर से सब विमान पर चढ़ चढ़ जाए लागे, तो पार्वती जी सोची कि कहाँ सब देवता लोग। तो पता लगा कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ उत्सव का आयोजन है। तो सती जी के मन में अब आया कि पिता के यहाँ यज्ञ, देखो स्त्रियों को अगर मायके की कोई बात आ जाए तो फिर चाहे जितना वहां हो, लेकिन मायके से जरूर जाएंगे। अब उनको ये हो गया कि हम को जाना है, लेकिन अब शंकर जी से कह न पाए। लेकिन डरते डरते शंकर जी के पास गई और कहा कि प्रभु
बड़ी पहले उनकी सेवा किया, पैर दबाए। जब थोड़ा सा कुछ प्रसन्न हुए तो कहा कि स्वामी अगर आपकी आज्ञा मिले तो पिताजी के यहाँ उत्सव है, हम भी और आपो चलो। यहो कहें कि अकेले नहीं कहें, कहें आप भी चलो। तो शंकर जी ने कहा कि जहां पर अभिमान हो, जहां पर मत हो, वो चाहे पिता का ही घर क्यों ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। और बिना बुलाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, बिना निमंत्रण दिए कहीं भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में कौआ होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि बिना निमंत्रण दिए अगर किसी के यहाँ जो भोजन करता है तो अगले जन्म में वो कौआ होता है। अब शंकर जी ने जब कहा और कहा अगर मेरी बात तुम मान करके अगर वहां जाओगी, नहीं मानोगी तो बड़ा, कहा तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। कहा किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का यदि प्रदिश्यति मदबंधो भवम भवत्यान ततो भविष्यति। अगर किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के कारण अगर अपमान हो जाए, अपनों के द्वारा अगर कोई अपमान हो जाए तो तत्काल वो मृत्यु का कारण बन जाता है। दूसरे के द्वारा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपनों के द्वारा अपमान हो जाए तो मृत्यु का कारण बन जाता है। कहा लेकिन सती जी नहीं मानी। जब शंकर जी ने देखा और शंकर जी तो पहले ही जान गए थे, नहीं मानी तो गणों को बुलाया और कहा कि जाओ इनके साथ इनकी सुरक्षा में। और सती जी जब वहां गई, देखिए शंकर जी तो तभी प्रण कर लिए थे। किस समय? एक दिन भगवान भोलेनाथ, तुलसीदास जी ने वर्णन किया, और माता पार्वती विहार कर रहे थे जिस समय वनवास में थे प्रभु राम और सीता जी जंगल में जा रहे थे और पार्वती जी और शंकर जी विहार कर रहे थे। तो उसी समय शंकर जी ने राम जी को देखा जंगल में वनवास में जब जा रहे थे। तो शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, जाहिए अति हरष विशेखा, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, कहीं चले हो मनोज भगवान शंकर ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। अब सती जी को संशय हो गया। सती जी ने सोचा, सती सो दशा शंभु के देखी और उर उपजा संदेह विषेकी। सती जी के संदेह हो गया कि शंकर जगत बंद जगदीशा। कहा हमारे स्वामी शंकर जी का पूरा संसार इनको प्रणाम करता है, इनकी वंदना करता है, और सुर नर मुनि सब नावत शीशा, सारे देवता मनुष्य सब इनको प्रणाम करते हैं, और ये कौन है जिसको ये प्रणाम कर रहे हैं? शंका हो गई सती जी को। तो कहा कि ये कौन है, पूछ पड़ी। तो भोलेनाथ ने कहा कि स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जा
तो आप जाकर के परीक्षा ले लो। तो सती जी तुरंत जो है गई, जोरी पानी प्रभु कीन्हे प्रणामा, और पिता समेत लीन निज नामा। जैसे ही माता सती वहां गई तो भगवान ने पहले ही प्रणाम कर लिया और पूछा कि कहो बहोरी कहा व्रत केतु। कहा माता जी आप अकेले जंगल में कहाँ है, शंकर जी कहाँ है? और विपिन अकेले फिरो कहीं हेतु। अब बड़ी लज्जा आ गई सती जी को, तुरंत वहां से वापस आ गई और फिर ठीक ठाक हो करके जब शंकर जी के सामने आई तो शंकर जी ने पूछा कि कैसे लिया परीक्षा, आप वहां गई? तो पार्वती जी ने कहा कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, प्रणाम तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया केवल मैं गई और वैसे प्रणाम करके लौट आई। शंकर जी त्रिकालदर्शी अपने योग से जब देखा तो सारा हाल जान गए और शंकर जी ने वही प्रतिज्ञा किया कि यही तन सती भेंट अपनाई, यही तन सती अपने उस वचन को सत्य करने के लिए आज वो सत्य होने जा रहा है। तो वही सती जी ने कहा पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई, तम जाओ कृपायतन सादर देखन सोई। कहा प्रभु अगर आप आज्ञा दे दे तो मैं भी उस उत्सव को देखाऊं। शंकर जी ने आदेश तो नहीं दिया लेकिन माता जी मानी नहीं, तो भगवान ने अपने गणों को साथ में भेज दिया और पार्वती जी वहां जब पहुंच गई तो देखिए जब बिना बुलाए अगर हम कहीं जाएंगे तो वो सम्मान नहीं मिलेगा। वहां जब गई पिता भवन जब गई भवानी, तो दक्षता से काहू न सन्मानी। किसी ने कोई सम्मान नहीं किया सती जी का, केवल सादर भली मिली एक माता, क्योंकि माता का हृदय बड़ा पवित्र होता है अपने संतान के प्रति। तो सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो पहने थी वो सब हंसते हुए मिली। और जब यज्ञ में गई सती जी घूम करके देखा तो वहां देखा कि सारे देवताओं का भाग यहाँ लगा हुआ है और हमारे पति शंकर जी का कोई भाग नहीं। तब सती जी को ज्ञान हुआ, अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी सती जी, और वहीं पर अस कही जोग अगिन तन जारा, अस कही जोग अगिन जारा, सकल लेकिन मरते समय भी सती जी ने भगवान से वरदान मांगा कि सती मरत हरि सन परमात्मा, सती मरत जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते वक्त भी पार्वती जी ने भगवान से वरदान मांगा कि मेरा जब भी जन्म हो, हर जन्म में मुझे केवल पति के रूप में अगर कोई मिले तो केवल शंकर जी ही मिले मुझे हर जन्म में। तो तेहि कारण ही गिरी ग्रह जाई,
सती जी का वियोग शंकर जी से हुआ, तो इसीलिए कहते हैं कि बिना बुलाए, जैसे आप कथा में कोई बुलाए या न जाए, बुलाए, कथा में आप कहीं भी जा सकते हैं, भगवान का कहीं कीर्तन होता हो, कथा होती, उसमें कोई बुलाने की आवश्यकता, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। केवल खाने में निमंत्रण अगर कहीं नहीं मिला, आप कथा सुनिए, खूब सुनिए, निमंत्रण अगर नहीं मिला तो बिना निमंत्रण के भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो कौवे का जन्म मिलेगा अगला जन्म। तो सती जी ने अपने पति का, देखिए स्त्री के लिए एक ही धर्म बताया गया है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री दुनिया का कोई व्रत रहे या ना रहे, स्त्री जो है दुनिया का कोई व्रत रहे या ना रहे, केवल एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, काय वचन मन पति पद प्रेमा। केवल शरीर मन और वचन से अपने पति की सेवा करें, उनकी आज्ञा में चले, वही सबसे बड़ा व्रत है। और नहीं तो चाहे वो नवरात्र का व्रत करे, चाहे एकादशी का व्रत करे, अगर पति की आज्ञा नहीं मानती, पति की सेवा नहीं करती, अगर पति कहूँ थके हारे अगर आएंगे और एक लोटा पानी मांग ले तो कहीं जाओ ले लियो, कोनो फरवा नहीं करता, तो सारा व्रत जो है वही समाप्त हो गया। तो इसलिए नारियां देश की अगर संभल जाए तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, और नारियां अगर पति को मनाती रहे, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। विद्योतमा ने कालिदास को कालिदास बना दिया, सावित्री ने यमराज से अपने सतीत्व के बल पर अपने पति के प्राण छुड़ा लिए, तो सतीत्व के बल पर जलंधर की मृत्यु तब तक नहीं हुई जब तक वृंदा का सतीत्व नष्ट नहीं हुआ। तो नारियां अगर चाहे तो अपने तेज से, अपने सतीत्व के बल से कुछ भी कर सकती है। अब शंकर जी का विवाह जो है पार्वती जी के साथ हुआ। चलिए हम सब लोग जो है शंकर जी के बारात चलते हैं, उसके बाद यहीं भी कथा जो है विश्राम लेगी, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब भी जल्दी में। जब पार्वती का जन्म हिमाचल के यहाँ हुआ मैना के गर्भ से, तो एक दिन नारद जी जो है घूमते घूमते हिमाचल के यहाँ पहुंच गए। तो मैना रानी ने अपनी पुत्री को बुलाया, और नारद जी देखिए बहुत बड़े ज्योतिषी, नारद जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। तो मैना रानी ने पार्वती जी को बुलाया और नारद जी से निवेदन किया कि हमारे इस पुत्री का भाग्य बताओ, इसका विवाह कहाँ होगा। तो नारद जी ने कहा, जोगी जटिल अकाम नर अखिल अमंगल वेश, और अस स्वामी यही काबिली परिहस्त असिरेख। कहा इनका पति जो होगा जोगी होगा, जोगी जटिल अकाम नर अखिल अमंगल भेष, उसका भेष जो है अमंगल होगा कि सब देख के भाग जाए। मैना रानी जो है बड़ी चिंतित हो गई कि हमारी इतनी सुंदर बेटी और वर मिलेगा जोगी जटिल अकाम नर अखिल अमंगल वेश। लेकिन पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई, उनको क्योंकि उन्होंने तो मांगा था पर जन्म जन्म शिवपद अनुरागा,
तो ये सारे गुण वो समझ गए कि ये सारे गुण जो है केवल शंकर जी में है और किसी में नहीं है। पार्वती जी मन ही मन प्रसन्न हो गई। विवाह तय हो गया। बारात आने का जब समय हो गया और बारात जब पहुंच गई तो वहां जो नारियां थी, जो बच्चे थे, उस दुल्हा के रूप को देख करके डर गए। सारे बच्चे कहने लगे कि दुल्हा के अजब सूरतिया हो बाप रे बाप, दुल्हा के अजब सूरतिया हो बाप रे बाप, कबहू न देखली ऐसने बरतिया हो बाप रे बाप, दुल्हा के अजब सूरतिया बाप रे बाप, दुल्हा के अजब सूरतिया हो बाप रे बाप। कहता था सब क्यों का है, सब क्यों का है, यही एक बतिया हो बाप रे बाप, दुल्हा के अजब सूरतिया हो बाप रे बाप, सूरतिया हो बाप रे बाप। पर के ललाट में चंद्रमा है, चंद्रमा ललाट श्री जटा गंगाधरवा, चंद्रमा ललाट श्री जटा गंगाधरवा। और कहा कि डमरू त्रिशूल, डमरू त्रिशूल लिए बैल पर सवार बा, डमरू त्रिशूल लिए बैल पर सवार बा, और भर दहिया बा। जैसे आजकल दूल्हा तैयार होती तो ब्यूटी पार्लर जाती, लेकिन शंकर जी के ब्यूटी पार्लर घर में है। भर दहिया बा और सगल भभूतिया हो बाप रे बाप, सभी के दोनों हाथ ऊपर बराती चलना है। सगली दहिया बा झुलपे के भभूति हो बाप रे बाप, दुल्हा के अजब सूरतिया बाप रे बाप, अजब सूरतिया हो बाप रे बाप। सपवा के मोर माथे, सपवा के मोर माथे साफ कैसे हरवा, सपवा के मोर माथे हरवा। और सपवा के जनेऊ बाटे, जो जनेऊ पहले वो साफ का है, सपवा के जनेऊ बाटे सपवे के हरवा, सपवा के जनेऊ बाटे सपवे के हरवा। और है
अजबै सुरतिया हो बाप रे बाप। दुल्हा के अजबै सुरतिया हो बाप रे बाप। और सारी सखियां कहने लगी अजब अचंभा एक कहाँ सब सखियां। अजब अचंभा एक कहाँ सब सखियां। अजब अचंभा एक सब सखियां। कहाँ एक अचंभा क्या है तो बताया कि परवा के लिलारे पर बाटे के खिया। परवा के लिलारे पर बाटे के खिया। गौरा जी के आज अरे गौरा जी के आज अरे फूटी किस्मतिया हो बाप रे बाप। अरे दुल्हा के अजबै सुरतिया हो बाप रे। दुल्हा के अजबै सुरतिया हो बाप रे बाप। बरातियों को बताया कि कोई बिना आंख कहा को के आंखी नहीं ना। कोई बिना आंख बिना मुंह बिना दांत के। कोई बिना आंख बिना मुंह बिना दांत के। खप्पर मा ढूंढ लिए माला मुंड माल के। खप्पर मा ढूंढ लिए माला मुंड माल के। अरे लागत है जैसे काहे बरात नहीं है। अरे लागत है जैसे या यम के चमतिया हो बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। एक बार सबके हाथ ऊपर। अरे दुल्हा के अजबै सुरतिया हो बाप रे। दुल्हा के अजबै सुरतिया हो बाप रे बाप। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। आरती तैयार करो, उसके पहले सभी लोग चलते हैं वृंदावन धाम। आरती जब तक तैयार हो रही है सभी लोग चलते हैं वृंदावन धाम। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर। अरे चलो रे मनसी वृंदावन।